Hello student, in this video we will study लिमिट। आज हम फंक्शन की लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी के लिए है ना। सो लिमिट फाइंड आउट करना आज हम सीखेंगे। लिमिट के अंदर फंक्शन की लिमिट दो टाइप से, एक राइट हैंड लिमिट एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन में या तो नन ऑफ दीज हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो आप दोनों लिमिट फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। और यदि ऑप्शन में ना तो नन ऑफ दीज गिवन है और ना डज नॉट एग्जिस्ट है, फिर तो आप सीधी सीधी लिमिट फाइंड आउट करोगे। तो ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट है तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ। ठीक है ना। आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें ना तो नन ऑफ दीज है ना डज नॉट एग्जिस्ट है। कल की नेक्स्ट वीडियो में नन ऑफ दीज और डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन है ना। यहीं से फिर हम आगे मूव करेंगे कंटिन्यूटी की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या है? 1 माइनस कोस 2x इंटू 3 कोस x अपॉन x इंटू tan 4x। इस फंक्शन की आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उससे पहले आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसके ऊपर भी कल बहुत डिस्कस किया था हमने, इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हम स्पीड में cos x अपॉन x को भी 1 पुट कर देते हैं, पर ये 1 नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज हाफ। ये सब रिजल्ट आपको याद रखने हैं। कुछ और जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आपको साथ डिस्कस करता रहूंगा। सो लिमिट 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखो जरा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, पुट करो। cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0 है ना। cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4 है ना। तो ये तो 0 ही हो गया। फॉर्म कौन सी बनी? 0 बाय 0। या तो आप एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करो। एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइमल्टेनियसली, अलग अलग है ना। बट यहां पर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हो। ये देखो यहां पर 1 माइनस कोस एक्स, जो x है उसका क्या स्क्वायर यदि नीचे हो तो क्या आती है वैल्यू? हाफ आ जाती है। अब यहां पर देखो जरा आप ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x, नीचे कितना होना चाहिए? 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। एक x ऑलरेडी है यानी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4x से। एक x तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। जब आप मल्टीप्लाई की मैंने तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 4x से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x। और ये साथ में जो पहले से चला हुआ है इसको लिख लीजिए आप, 3 cos x अपॉन tan 4x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। बाय दिस फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज हाफ। तो यहां पर कितना था? 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ है ना। सो दिस वैल्यू इज हाफ। कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। अब ये देखो इसकी वैल्यू बोलो, दिस इज दिस। इस फार्मूले से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1। तो जितना एंगल tan x का है उतना ही क्या होना चाहिए यहां पर, है ना। इसका इनवर्स भी बाय इनका ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से लिमिट x अपॉन साइन x भी कितना होगा? 1
जब x किसकी तरफ मूव करे, 0 की तरफ। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x इज ऑल्सो 1, है ना। तो यहां पर ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 भी आउटसाइड। नाउ लिमिट किस पर लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस cos x, है ना। पुट करो इसमें, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, यानी आंसर इज 4/2, दैट इज 2। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको एल हॉस्पिटल रूल पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ठीक है। एल हॉस्पिटल से न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आया सी 2। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं कुछ और। दिस वन, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन की sin स्क्वायर x अपॉन √2 माइनस 1 प्लस cos x। पुट कीजिए। और एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होगा, या तो फॉर्म 0/0 हो या ∞/∞। इन दो केस में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। sin 0 इज 0, दिस इज √2, cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 √2 से √2 कैंसिल, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। सो नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट साइमल्टेनियसली, साथ साथ और अलग अलग। तो मैं न्यूमरेटर का कर रहा हूं 2 sin x cos x, है ना। sin स्क्वायर x का कितना, 2 sin x cos x, √2 इज 0, इसका डिफरेंशिएशन। नाउ हियर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस sin x। ये जो आया है इसको हम सोल्व करेंगे अब, है ना। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x cos x माइनस माइनस प्लस, दिस इज sin x, और ये ऊपर रिमूव हो जाएगा, है ना, इंटू मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 1 प्लस cos x। sin x से sin x कैंसिल, लिमिट पुट कीजिए। cos 0 इज 1, cos 0 is 1, so 2 into this is 2, cos 0 is 1, so 1 plus 1 is √2, so that means 4√2 is your answer, है ना। sorry, 4√2 is answer. So एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई when 0/0 या ∞/∞ फॉर्म हो। So here A option is your correct option, ठीक है। इस टाइप से चलना है आपको। नेक्स्ट वन, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंड पावर है इसकी sin x की अपॉन x माइनस sin x। इस फंक्शन की आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जरा ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको देखो आप ध्यान से, sin x अपॉन x, और क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट कितनी आती है 1, यानी जो अंदर वाला फॉर्मेट है उसकी लिमिट क्या आई 1। अब जो पावर है उसकी लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x माइनस sin x, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। डिफरेंशिएट sin x का डिफरेंशिएशन करोगे cos x, 1 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos 0 is 1 and now this is cos 0 is 1, 1 upon 0 is infinity। सो जो पावर आया है उसकी लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। सो इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ 1⁻∞। बेस की लिमिट कितनी है 1, पावर की लिमिट कितनी है इन्फिनिटी। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जब भी आपका फंक्शन इस टाइप से हो, है ना, fx की पावर gx एंड fx टेंड्स टू 1, fx किसकी तरफ टेंड्स करे 1 की,
और gx टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज द फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू की पावर इन्फिनिटी। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है e की पावर लिमिट, जो भी आपको लिमिट दी हुई है, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। लिमिट कितनी, x टेंड्स टू a ले लो, ये जो भी पॉइंट है, बेस में से 1 माइनस करेंगे इंटू कितना gx। तो हियर fx कितना है, sin x अपॉन x। यहां पर fx क्या है आपका, sin x अपॉन x, एंड gx इज जो पावर है वो gx है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx मीन्स sin x अपॉन x माइनस 1 इंटू gx, sin x अपॉन x माइनस sin x। सो नाउ इसको सोल्व करेंगे हम, आपका आंसर आ जाएगा। e की पावर में तो सब कुछ चल ही रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम sin x माइनस x अपॉन कितना x इंटू sin x अपॉन x माइनस sin x। सो हियर sin x माइनस x और दिस इज x माइनस sin x कैंसिल हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन के साथ। सो ये इस पूरे से कैंसिल, जो आपका रेस्ट आया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x, है ना। जब आपने ये कैंसिल किया तो क्या है, साइन नेगेटिव। इसकी लिमिट आप जानते हो, स्टैंडर्ड फार्मूला, दिस लिमिट इज 1। सो आपका आंसर e की पावर माइनस 1, दैट मीन्स 1 अपॉन e। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। सो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, जब fx टेंड्स टू 1 हो, gx टेंड्स टू इंफिनिटी, सो बेस में से 1 माइनस करेंगे इनटू मल्टीप्लाई विद पावर, और ये सब कुछ e की पावर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, 1 अपॉन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई। जब भी आप फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो चेक कीजिए क्या ये 1 रेज टू की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। जब इसमें x की लिमिट देखिए, बेस में 0 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 ये 0 1 और पावर कितनी, इन्फिनिटी। तो इट इज द फॉर्म ऑफ 1 रेज टू की पावर इन्फिनिटी। हियर fx आपका बेस होता है, fx कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 एंड gx 1 अपॉन x स्क्वायर, gx is 1 upon x square. So by the formula e की पावर लिमिट x tends to a fx minus 1 इंटू कितना gx. So e की पावर लिमिट x tends to 0 fx is 3x square plus 2 upon 7x square plus 2 minus 1 into gx. gx means 1 upon x square. तो इस पूरे फंक्शन को सोल्व करेंगे और ये पूरा किस में चल रहा है, e की पावर में, है ना. तो मैं सोल्व कर रहा हूं, बाद में e की पावर में लिख देंगे हम इसको. 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर माइनस कितना 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाई में कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना. तो सोल्व कीजिए इसको. 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 पूरे के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट कितना था x टेंड्स टू 0. सो जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, दिस इज 0, दैट मीन्स माइनस 4/2, दैट मीन्स माइनस 2. और ध्यान रखना ये सब कुछ किस में चल रहा है, e की पावर में, दैट मीन्स e की पावर माइनस 2, दैट मीन्स 1 अपॉन e स्क्वायर. कितना आंसर आया
1 अपॉन ई स्क्वायर, है ना। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी फॉर्म ऑफ 1 रेज टू की पावर इंफिनिटी एंड बेस टेंड्स टू 1, बेस किसकी तरफ मूव करे, 1 की तरफ, एंड पावर टेंड्स टू इंफिनिटी, सो इट इज द फॉर्म ऑफ 1 रेज टू की पावर इंफिनिटी, जिसका फार्मूला ये होता है fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। पढ़िए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x। पुट करेंगे अब जैसे ही 0, चेक करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, यदि है तो एल हॉस्पिटल, अदरवाइज फिर एक्सपेंशन या दूसरे मेथड होते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 पुट की, दिस इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड साइन 0 इज 0। इट इज द फॉर्म ऑफ 0 बाई 0, सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट साइमल्टेनियसली। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x, यदि फॉर्म 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, है ना। सो डिफरेंशिएट 2 e की पावर 2x साइन 4x का कोस 4x इंटू कितना 4, लिमिट पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी तो नहीं बन रहा, x की वैल्यू कितनी 0, सो दिस इज 2, कोस 0 इज 1, 2 by 4, that means 1 by 2 is your answer. 1 by 2 is your answer. So B option is your correct option. ठीक है ना। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही है सब कुछ, तो आप प्रैक्टिस बनाए रखिए अपनी। नेक्स्ट वन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हो सके तो इसका आंसर याद कर लीजिए जिससे आपका टाइम बचे। x की वैल्यू 0 पुट की, 0 माइनस 0, 0 बाई 0, सो सिंपली अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट x का 1 साइन x का कितना कोस x अपॉन 3x स्क्वायर, है ना, ये आया। अब मैंने आपको भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टार्टिंग में बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर इज हाफ, है ना। यदि ये आपका फंक्शन है x टेंड्स टू 0 की तरफ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हाफ, तो यहां पर ये अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। दिस वन, इस पूरे की लिमिट कितनी हाफ, सो दिस इज 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 6। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, सो है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप ध्यान रखना, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी और आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज इसको आप फिर एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करते हैं, यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता, ठीक है, क्योंकि फिर 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है ना। कोस 0 इज 1, 0 बाई 0, अगेन डिफरेंशिएट, कोस x का कितना होता है माइनस साइन x अपॉन 6x, है ना, अगेन 0 बाई 0 फॉर्म, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x अपॉन x, कोस 0 इज 1, दिस इज 1 बाई 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यदि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान न रहे तो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए आप, एक सेकंड, क्या हो गया, यस, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है log x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2, और एफ एक्स क्या है आपका log x स्क्वायर प्लस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, फाइंड आउट क्या करना है भाई आपको, ध्यान से देखो, एफ एक्स माइनस एफ टू
अपॉन x माइनस 2। एफ एक्स कितना है, log x स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी वैल्यू जैसे ही आप 2 पर फाइंड आउट करोगे, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 log 5 है ना। और यहां पर भी कितना, 2 पर वैल्यू कितनी है, log 5 अपॉन 2 माइनस 2। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन आपका क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पर log 5 अपॉन कितना, x माइनस 2। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट लिमिट x टेंड्स टू 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना 2x, log 5 कांस्टेंट है 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में कितना 1। तो यही बचा एक तरह से आपका। पुट करो x की वैल्यू 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो आंसर इज 4 बाय 5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें फंक्शन अलग से डिफाइन था, तो बी ऑप्शन आपका 4 बाय 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है, ध्यान से देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9, देन फाइंड द लिमिट एफ एक्स माइनस एफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप इसको, करो भाई ट्राई जरा। लिमिट आपको फाइंड आउट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस फंक्शन की वैल्यू 4 पर, जैसे ही आपने फंक्शन में 4 पुट किया, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25, दैट मीन्स 5 अपॉन व्हाट, x माइनस 4। x टेंड्स टू 4 पुट किया, दिस इज 5 माइनस 5 0, दिस इज फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, कीजिए जरा अप्लाई। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू कितना 2x, 5 का 0 हो जाएगा अपॉन में कितना 1। इसको आप कैलकुलेट कीजिए x टेंड्स टू 4 पर, 2 से 2 कैंसल, सो 4 अपॉन दिस इज 5, 4 बाय 5 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। पिछले वाले का भी आंसर कितना था, 4 बाय 5, पर ये बाई चांस है, ऐसा मत समझ लेना कि सबके आंसर इस टाइप के क्वेश्चन के 4 बाय 5 ही आएंगे, है ना। सो ये कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे लिमिट के, जिसमें हमने डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट की, ना तो राइट हैंड लिमिट यूज की, ना लेफ्ट हैंड लिमिट यूज की। ये तभी कर पाओगे आप यदि नन ऑफ दीज और डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में ना हो। यदि वो ऑप्शन में है तो फिर आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और यदि लिमिट फाइंड आउट करनी आ गई, आपकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ पता होने चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे आगे तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपके डाउट हो इन क्वेश्चन में या पिछली वीडियो में, ठीक है, जिससे मुझे फीडबैक पता चले, और स्पीड आप मेंटेन करके चलिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए जिससे स्पीड और मुझे फीडबैक का पता चले। सो लिमिट के बाद हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। कल फिर एक लिमिट पर वीडियो जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज हो तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आप दोनों फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही।
यदि कोई आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।